अगर आपका सपना आरआईएमसी यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जाने का है तो सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, उनका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसा आता है पेपर, सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं, मार्क्स कितने होते हैं, टाइमिंग कितना मिलता है, पूरी जानकारी देंगे, सही से जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा आरआईएमसी के बारे में लगभग हर पॉइंट पे हम वीडियोस बना करके डाल चुके हैं, कुछ हम वीडियोस डेवलप कर रहे हैं। यदि आपको इसके बारे में जानना है तो इसी चैनल पे जाकर के आरआईएमसी का जो प्ले लिस्ट है उसको जाके सर्च कर लो। बहुत बेहतरीन कंटेंट, फॉर्म कैसे मंगवाने से लेकर के पेपर का सॉल्यूशन भी वहां पे डाल रखा है। जरूर जाके आपको देखना चाहिए यदि आपका आरआईएमसी सपना है तो। देखिए बच्चों, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे इसमें कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले सब्जेक्ट समझिए। इसमें 3 सब्जेक्ट मैथ्स आता है और इसके साथ साथ इसमें जीके आता है एंड थर्ड सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट याद रखना है कि 3 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। इन सब्जेक्ट्स में टोटल कितने नंबर का पेपर होता है? ये 200 नंबर का एग्जाम होता है। ये पेपर आपका 75 नंबर का होता है और ये पेपर आपका 125 नंबर का होता है। टोटल रिटन पेपर की फिलहाल बात करने वाला हूं, वो 400 नंबर का पेपर होगा। और रिटन क्यों बोला है? इसमें एमसीक्यू नहीं आएंगे तीनों में, आपको इसमें लिखना पड़ेगा। हाँ, इसमें एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एबे सैदे वाले क्वेश्चन आते हैं। इनमें पूरा लिखना पड़ता है, जैसे आप स्कूल का पेपर देते हो वैसे आपको पूरा लिखना पड़ता है। ऊपर प्रश्न लिखा होता है और सारे स्टेप राइट डाउन करने होते हैं। मैथ्स के अंदर बहुत अच्छा पेपर आता है, बहुत बड़ा सिलेबस इसका है अच्छा खासा। इंग्लिश के अंदर बेसिकली 3 चीजें आती है, ग्रामर आता है, राइटिंग सेक्शन भी आता है और वर्ड पावर भी आती है। तो 3 बड़े पोर्शन इसमें आते हैं। इन एग्जाम के लिए बेसिकली जो टाइम होता है यहाँ पे 90 मिनट का टाइम होता है ओनली। 90 मिनट्स में आपको 30 मोस्टली क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसके लिए आपको ओनली 1 घंटे का टाइम होता है, इसके लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है, यानी 120 मिनट का टाइम होता है। इसके लिए 60 मिनट का टाइम होता है, इसमें 1 घंटा और 30 मिनट यानी 90 मिनट का समय होता है। तो ये समय रहता है, ये टाइम रहता है। बड़ा चैलेंज होता है। चलिए, जीके हो जाता है 75 क्वेश्चन को 60 मिनट में करना है, पढ़ना है और एमसीक्यू में आपको आंसर ही लिखना है। तो आई थिंक ए बे से में से लिखना है, तो आंसर देख सामने आपको सिर्फ लिखना है। तो ये राइटिंग के हिसाब से इट्स नॉट टफ टास्क, यू कैन डू वेरी इजी। इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि यहाँ पे आपको सारा कुछ लिखना है, लेकिन ग्रामर में कम से कम लिखना है, क्योंकि ग्रामर में आपको जो आंसर आता है तो ठीक है, और वरना ज्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना। और दूसरा क्या, लिखना है तो बहुत छोटा छोटा लिखना है। लेकिन राइटिंग सेक्शन बड़ा बड़ा होता है। राइटिंग सेक्शन में पहले सोचना पड़ता है, अच्छा चीजों को, अच्छी वोकेबलरी को शामिल करना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा आता है क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी 7th पास या 7th रनिंग बच्चों की है। पेपर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो 10th 12th के बच्चों के लेवल का पेपर है या उससे भी हाई लेवल के बच्चों का पेपर है, क्योंकि पेपर में वो चाहते हैं कि हमारे पास नॉर्मल बच्चे ना पहुंचे, जिन बच्चों को सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, अच्छा नॉलेज वो पहुंचे। तो इंग्लिश का पेपर भी बहुत अच्छे लेवल का आता है। अब जो रिटन पेपर में सबसे बड़ी टफ टास्क है ना, दैट इज मैथ्स। भाई ये जो है ना, ये बड़ा टफ रहता है। टफ क्यों वर्ड बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें 30 जनरली क्वेश्चंस आते हैं और 30 क्वेश्चन को बनाना होता है 90 मिनट्स में। एक क्वेश्चन को करने में लगभग 3 मिनट का समय मिलता है। और मान के चलो एक क्वेश्चन में यदि आपको 5 नंबर चाहिए तो आपको 10-12 लाइनें भरनी पड़ेगी। 10 नंबर चाहिए तो 1-1.5 पेज तो भरना पड़ेगा ना। सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, आप सिर्फ उड़ा तो नहीं सकते ना। सीधा तो क्वेश्चन पढ़ा, साधा आंसर लिख दिया। यदि सीधा आंसर आपने पुट कर दिया है, 2 स्टेप में इसको खत्म कर दिया, तो क्या होगा? क्या वो 10 नंबर देगा? नहीं देगा। वो आपके आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो क्वेश्चन मैंने दिया उसके सारे स्टेप्स को इलिस्ट्रेट करते हुए लिखो, फॉर्मूला लिखो, गिवन लिखो, ये लिखो, वो लिखो और पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो ताकि मुझे समझ में अच्छे ढंग से आ पाए। फिर मैं आपको 5 नंबर 10 नंबर दूंगा। तो ये राइटिंग को, लिखने को लेकर के ये जो मैथ्स है ना, ये बड़ा एक बच्चों के लिए चैलेंजिंग रहता है। तो ये एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट्स और आपके टाइमिंग्स मैंने बता दी। और यदि आप इन किसी भी सब्जेक्ट में अपने आप को थोड़ा सा प्रॉब्लम में फेस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, और मैथ्स में स्पेशली इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देन वी आर प्रोवाइडिंग कोचिंग। इन सब के लिए हम कोचिंग अवेलेबल कराते हैं। मैथ्स को स्पेशलाइज्ड हम बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को टीच करते हैं ताकि बच्चे की डे फर्स्ट से इतनी बेहतरीन तैयारी हो कि वो कहीं भी अटके नहीं। चलिए बच्चों, अब बात आती है, सर ये तो बात हो गई, अब इसके अलावा हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है आरआईएमसी दिसंबर 2025 के लिए। इस कोर्स की पूरी जानकारी का वीडियो हमने इसी पे डाल दिया है। वहां जाकर के पूरी जानकारी लीजिए कि ये कोर्स आपको क्यों लेना चाहिए और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। और डैशबोर्ड नंबर पे लेना है तो सिर्फ लिखना है आरआईएमसी दिसंबर 2025 बैच। आपको तुरंत हमारी टीम कम्युनिकेट करेगी और आपको कोर्स कैसे दिया जाएगा पूरी बातें बता देगी। और अगर आपका सपना सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल है तो कॉम्बो बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। क्लास 6 क्लास 9 के लिए तीनों एग्जाम की तैयारी एक फीस में कर सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से।
और ज़्यादा जानकारी के लिए इस डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट किया जा सकता है। ओनली व्हाट्सएप ही करिएगा, कॉल्स हो सकता है रिसीव नहीं कर पाएँ, बहुत सारे कॉल पूरे दिन में रहते हैं। इस नाम के साथ इस लोगो के साथ प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है और इस क्यूआर कोड से भी कर सकते हो और इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन दबा दो ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।